नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। और बच्चों यहाँ जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले। तो बच्चों, भारत में नारियल खेती कब आने के प्रमाण मिले? ये जो है पल्लव एवं पश्चिमी गंगा काल के समय में आने के प्रमाण मिले। सही जवाब ये हो जाएगा। एक विशाल बौद्ध विहार का स्थान सोमपुर, ये कहाँ था? तो ये जो है उत्तरी बंगाल में था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द किस भाषा से संबंधित है दोस्तों? तो ये बच्चों अरबी भाषा से संबंधित है। स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द का किस भाषा से संबंधित है? अरबी भाषा से। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी थी? तो ये जो है दोस्तों ब्राह्मी लिपि थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से किसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था? तो आहत सिक्के का जो है प्रचलन हो गया था। सही जवाब जो है दा हो जाएगा दोस्तों। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में शुरू कर दी थी? तो ये जो है धर्मशास्त्र की रचना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में शुरू कर दी थी दोस्तों? ये धर्मशास्त्र की शुरू कर दी थी। बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन के उठा था 16 महाजनपदों में। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी दोस्तों? ये राजगीर थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंस अगले साल पूछा गया था परीक्षाओं में। वेरी इंपॉर्टेंस। अर्थशास्त्र के लेखक जो थे दोस्तों, वो जो थे कौटिल्य थे। कौटिल्य, जिसको जिसको बचपन का नाम इनके विष्णुगुप्त था। कौटिल्य यानी चाणक्य को 4 नामों से जाना जाता है। और अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त चाणक्य थे। इनका एक नाम अजय भी है। समझ रहे बच्चों, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और ये जो अर्थशास्त्र, इसमें राजनीति संबंधित बातें लिखी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेलुकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो मेगास्थनीज था दोस्तों, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडिका है। इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। भी हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंस है। इंडिका के जो लेखक हैं मेगास्थनीज हैं। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। तो बच्चों, ये जो है प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे अधिकांश शिलालेख। जो शिलाओं पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहते हैं, जो पत्थरों वगैरह पर लिखे होते हैं। लिख कर लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो बच्चों जो है हरिशेन ने लिखी थी। सही जवाब आ हो जाएगा। देखो, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंस हो सकता है। निम्न में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? तो बच्चों, सही जवाब क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक हो जाएगा। इनमें से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन प्रणाली, रहन सहन और राज दरबार में अग्नि रखने की प्रथा आदि पारसिक परंपरा के अनुसार अनुरूप है। यह विचार निम्न में से किसका है? तो बच्चों, स्पूनर का विचार है। सही जवाब जो है सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग कि मौर्य शूद्र थे क्योंकि चंद्रगुप्त नंद राजा की दासी मुरा से उत्पन्न हुआ था। यह कथन किस ग्रंथ से उद्गृत है या किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है दोस्तों। सही जवाब जो है आ हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार मौर्य शूद्र थे? तो बच्चों, उक्त सभी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस, वेद मंजरी, कथा सरिसागर, उक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है? महावंश, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इन सभी से उक्त सभी हो जाएगा। इन सभी ग्रंथों से मौर्यों को जो है क्षत्रिय माना गया है। निम्न में से किस पश्चिमी विद्वान ने मौर्यों को क्षत्रिय सिद्ध किया था? दोस्तों, प्लूटार्क, जस्टिन, डियोडोरस काटियस, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य कितने बड़े प्रांतों में विभक्त था? तो बच्चों, मौर्य साम्राज्य जो है 5 बड़े महाप्रांतों में जो है विभक्त था। मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह था एक इतिहासकार था। सही जवाब जो है आ जाएगा बच्चों। मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मेगास्थनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इंडिका। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह एक इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। महाभारत के युद्ध को क्या कहा गया है? तो महाभारत के युद्ध को बच्चों धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा। महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे थे? महाभारत की रचना में लगभग 1000 वर्ष लगे थे। सही जवाब बच्चों सा हो जाएगा इसका।
महाभारत की रचना में कितने समय लगे थे? 1000 वर्ष। निम्न में से किस भाषा के ग्रंथ को आधिकारिक माना जाता है? तो बच्चों संस्कृत। संस्कृत भाषा को एक आधिकारिक भाषा माना जाता है। एकलव्य निम्न में से किस सामाजिक समुदाय से संबंधित था? तो जो है निषाद। सही जवाब जो है सा हो जाएगा। निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है? तो दा हो जाएगा, ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी? तो बच्चों बौद्ध धर्म की। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था, जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये वर्ण, इसी को कहते हैं वर्ण, वर्ण व्यवस्था की आलोचना यानी बुराई वगैरह किसने की थी? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। समझ रहे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो जो है बुनकरों का उल्लेख किया गया है। मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? बुनकरों, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे करते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो बच्चों ऋग्वेद में। सही जवाब क्या हो जाए? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद ऋषि ऋचाएँ, ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया बच्चों? मंत्रों का वर्णन किया गया है। उसके बाद में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भागवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशक अंश क्या है? तो महाभारत। महाभारत है। महाभारत रचयिता कौन है बच्चों? वेद व्यास जी हैं। रामायण रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन, महाभारत रचयिता कौन है? देखो आ गया क्वेश्चन, कई वर्षों में पूछा जा रहा है। तो वेद व्यास जी हैं महाभारत के रचयिता। रामायण रचयिता कौन है बच्चों? रामायण रचयिता जो है वाल्मीकि जी है। देखो कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। पुरुष 7 प्रकार से धन प्राप्त कर सकते थे, जैसे विरासत, खोज, खरीद, निवेश, विजित करके, कार्य द्वारा तथा लोगों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके। उक्त विचार निम्न से किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ये बच्चों मनुस्मृति में है। मनुस्मृतियों में सबसे पुरानी स्मृति कौन है बच्चों? मनुस्मृति, यानी मनु के याद में लिखी गई स्मृति। किसी के याद में जब कोई लिखा जाता है तो वही स्मृति होता है। और सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। मृच्छ कटिकम के रचनाकार कौन है? तो जो है शूद्रक हैं। मृच्छ कटिकम के जो रचनाकार हैं शूद्रक हैं। हिडिंबा निम्न में से किसकी पत्नी थी? तो ये जो है भीम की पत्नी थी। हिडिंबा जो है ये भीम की पत्नी थी। सही जवाब बच्चों सा हो जाएगा। मातंग जातक किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में लिखी गई है। मध्यमम निकाय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये जो है बच्चों पाली भाषा में की गई है। पुरातत्ववेत्ता ने मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव में खुदाई कराई थी। किसने खुदाई? बीबी लाल ने खुदाई करवाई थी। सही जवाब जो है ये हो जाएगा। कुंती और निषादी निम्न में से किसकी रचना है? तो ये जो है महाश्वेता देवी की रचना है बच्चों। किस ग्रंथ के मूल रचनाकार भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था? तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो हो जाएगा महाभारत। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत एक किस पर्व का अंश है? तो ये जो है भीष्म पर्व। सही जवाब जो है बा हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो ये भीष्म पर्व का अंश है। चलिए बच्चों अगला बहुविकल्पी प्रश्न हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का। तो बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध ग्रंथ बच्चों ये जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंस है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये तिरुपति में अवस्थित है। प्रारंभिक समय में मंदिर एक चौकोर आकार के कमरे में बना होता था, जिसे क्या कहते थे? जिसे जो है गर्भगृह कहा जाता था। समझ रहे बच्चों। इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची स्तूप पर उत्कीर्णित मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर सांची को किसको किसको पूजा का केंद्र माना था? वृक्ष और सर्प। सही जवाब जो है यहाँ हो जाएगा। सांची का स्तूप निर्मित कराया था तो अशोक ने बच्चों को कराया। सांची का स्तूप कहाँ है? ये एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, इन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? तो ये जो है थेरी कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंस है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्यों को किसके अनुसार जो है आचरण करना चाहिए? तो तीन रत्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, ब्राह्मण धर्म में किसकी अवधारणा पर बल दिया गया है? तो पुनर्जन्म। ब्राह्मण धर्म में किसकी अवधारणा पर बल दिया गया है? पुनर्जन्म पर अवधारणा पर बल दिया गया है। बुद्ध धर्म का प्रचारक कौन था? बुद्ध धर्म का प्रचारक तो जो है गौतम बुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी आप जानते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म बच्चों 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के माने जाते हैं।
बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म बच्चों लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी ये जो है नेपाल की तराई में स्थित है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य क्या होता है? प्रकृति एवं नैतिक धर्म। ऋग्वेद में ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक एवं जो है नैतिक धर्म। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने समुदायों का उल्लेख मिलता है? तो बच्चों 64 समुदायों का उल्लेख मिलता है। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। किस इतिहासकार ने सांची को वृक्ष एवं सर्प पूजा का केंद्र माना है? तो बच्चों फर्गुसन। सही जवाब जो है यहाँ सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में बौद्ध मठों की परंपरा किसने चलाई थी? तो भारत में जो है बौद्ध मठों की परंपरा जो है पार्श्वनाथ ने चलाई थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है कुशीनगर। कहाँ है बच्चों? कुशीनगर में है। कुषाण काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मथुरा था। मथुरा कहाँ है बच्चों? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म का संरक्षक था? तो ये जो है जैन धर्म का संरक्षक था। कलिंग नरेश खारवेल जो है जैन धर्म का संरक्षक था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बच्चों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो है सिद्धार्थ था। इनके बचपन नाम ही सिद्धार्थ माना जाता है। गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या की थी? तो निरंजना नदी के तट पर। गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या की थी? निरंजना नदी के तट पर। प्रसिद्ध त्रिपुराच मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? हम्पी में है। कहाँ बच्चों? हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रसिद्धि की रचना किसने की थी? तो हरिश्चंद्र ने की थी। अभी अपनी चर्चाएं किया था। इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। हर्षचरित की रचना क्या थी? बाणभट्ट। हर्षचरित की रचना की थी किसने? बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट की रचना क्या है बच्चों? हर्षचरित्र है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश प्राकृतिक अभिलेख लिखे गए थे? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख थे, अभिलेख कैसे कहते हैं बच्चों? लिख कर लिखे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। अधिकतर अभिलेख किस पे लिखे? पत्थरों पर, शिलाओं पर। जो पत्थर होते ना उसी पे लिखे होते थे, मिलते थे खुदाई में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो आनंद था, जो इनका निजी प्रचारक भी था आनंद। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो जो है कुंडग्राम में है, वैशाली बिहार में है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोली वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ जो है कोली वंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,